गीतासार 7 फलस्वरूप श्री भगवान को इसे फिर से बताना पड़ रहा है, इस बार अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में। वे अर्जुन से कहते हैं कि वे ये परम रहस्य उसे इसलिए प्रदान कर रहे हैं क्योंकि वह उनका भक्त तथा मित्र है। इसका तात्पर्य यह है कि गीता ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भगवत भक्त के लिए है। अध्यात्मवादियों की 3 श्रेणियां हैं, ज्ञानी, योगी तथा भक्त, अर्थात निर्विशेषवादी, ध्यान योगी और भक्त। यहाँ पर श्री भगवान अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं कि वे उसे इस नवीन परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा को ग्रहण करने वाला प्रथम पात्र बना रहे हैं, क्योंकि प्राचीन परंपरा खंडित हो गई थी। अतएव ये श्री भगवान की इच्छा थी कि सूर्यदेव से चली आ रही विचारधारा की दिशा में ही अन्य परंपरा स्थापित की जाए, और उनकी यह इच्छा थी कि उनकी शिक्षा का वितरण अर्जुन द्वारा नए सिरे से हो। वे चाहते थे कि अर्जुन श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान का प्रामाणिक अधिकारी बने। अतएव हम देखते हैं कि गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया, क्योंकि अर्जुन श्री भगवान का भक्त था, स्वयं भगवान श्री कृष्ण का शिष्य तथा उनका घनिष्ठ मित्र था। अतएव जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाते हैं, वह गीता को सबसे अच्छी तरह समझ सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वह श्री भगवान से सीधा संबंधित हो और उनका भक्त हो। ज्यों ही कोई श्री भगवान का भक्त बन जाता है, त्यों ही उसका संबंध सीधा श्री भगवान से हो जाता है। यह एक अत्यंत विशद विषय है, लेकिन संक्षेप में ये बताया जा सकता है कि भक्त तथा पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के मध्य 5 विभिन्न प्रकारों में से किसी भी एक प्रकार का संबंध हो सकता है। 1. मनुष्य तटस्थ भाव में भक्त हो सकता है, शांत रस। 2. मनुष्य सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है,